राजमहाराज और न्याय का सोने का पलड़ा। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था जहां राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। लोग उन्हें राजमहाराज कहकर पुकारते थे क्योंकि वे न केवल बहादुर योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के हित में सोचने वाले राजा भी थे। राज्य में अनोखा विवाद। एक दिन सुबह राज दरबार में दो व्यापारी पहुंचे। दोनों के बीच तीखी बहस हो रही थी। दरबार में उपस्थित सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। पहला व्यापारी बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मुझसे 10 किलो सोना उधार लिया था और अब मुकर रहा है। मैंने उसे जब याद दिलाया तो इसने झूठा इल्जाम मढ़ दिया कि मैंने ही इसका सोना चुराया है। दूसरा व्यापारी तपाक से बोला, नहीं राजमहाराज, ये झूठ बोल रहा है। यह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास तो खुद 10 किलो सोना था जिसे ये चुरा ले गया। राजमहाराज ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर अपनी कुशलता से न्याय करने का निश्चय किया। सोने का पलड़ा और न्याय। राजमहाराज ने आदेश दिया कि दरबार में सोने की एक बड़ी तुला तराजू लाई जाए। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से पूछा, तुम दोनों कह रहे हो कि सोना तुम्हारा है? ठीक है, हम इसका पता एक परीक्षा से लगाएंगे। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा कि वे अपने अपने सोने को तराजू के पलड़े में रखें। दोनों ने 10-10 किलो सोना रखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक तरफ का पलड़ा भारी हो गया जबकि दोनों ने बराबर मात्रा में सोना रखा था। राजमहाराज मुस्कुराए और बोले, सच्चे परिश्रम और ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा अधिक मूल्यवान होता है, जबकि बेईमानी और चोरी का धन वजन में उतना ही होते हुए भी हल्का हो जाता है। फिर उन्होंने राज्य के कोषाध्यक्ष को बुलाकर सोने की शुद्धता की जांच करने को कहा। जांच में पता चला कि पहले व्यापारी का सोना असली था जबकि दूसरे व्यापारी के सोने में मिलावट थी। सच्चाई की जीत। अब सच्चाई सामने आ गई। राजमहाराज ने निर्णय सुनाया, पहले व्यापारी का सोना उसे वापस किया जाए और दूसरे व्यापारी को उसकी बेईमानी के लिए दंडित किया जाए। राज्य में यह बात फैल गई कि राजमहाराज का न्याय कितना